देखो जब एक की जगह कोई अंक लिख के आए, एक के अलावा 2 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, कुछ भी आए, इस तरीके से आए, 0.002 लिखा, जब आप इसे हल करोगे तो दशमलव से दशमलव हट गया, नीचे 1 लगा के जितने अंक होते उतने जीरो आ जाते, ये तो पता है सबको। ठीक, 1 लिख के 3 जीरो आ गए, तो ऊपर बचा 2/10 की घात, इसको 3 लिख सकते। इसे जब नीचे से ऊपर ले जाओगे तो कितना आएगा, 10 की घात -3। इसका मतलब हुआ कि हमने क्या किया कि दशमलव को राइट हैंड साइड, ये कौन सी साइड होती, और ये दशमलव जहां है, जब आप दशमलव को इस तरफ खिसकाओगे तो 10 की घात आएंगी, जितने अंक खिसकाओगे उतने आएंगे माइनस के, जितना जहां तक खिसकाओगे। जैसे 0.00057 लिखा था, जब आप इसे हल करोगे तो हल करने पे देखो बड़ा हो जाता, दशमलव हटाया, 1 लिख के 1 2 3 4 5 अंक थे तो 5 जीरो आ गए, तो इसको लिख सकते 10 की घात 5 और ऊपर बचा 57, यानी 57 गुणे 10 की घात -5 आया आंसर। अब इसको अगर आप डायरेक्ट भी लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते। कैसे लिख सकते, दशमलव को हम इस तरफ खिसका रहे, कहाँ खिसका रहे, राइट हैंड साइड पे, 1 2 3 4 5 अंक तक, 5 अंक तक दशमलव खिसका के ले गए तो सिर्फ बचा 57 बचा, और दशमलव बचा यहाँ आगे आ गया, सबसे आगे, तो इसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे 0 दशमलव हमने 1 2 3 4 5 अंक तक खिसकाया, तो यहाँ बचे 57, दशमलव यहाँ तक आ गया, ऐसे यहाँ से खिसका के लाए, यहाँ तक ले आए, ठीक, तो यहाँ बचा कितना, 10 की घात -5, जितने अंक खिसकाए, और दशमलव के बाद अगर कोई अंक नहीं है तो इसका भी कोई मतलब नहीं बचा, यानी दशमलव वो हट गया, ठीक, तो कितना आया, और यहाँ अंक के आगे अगर 0 बचे तो इनका भी कोई मतलब नहीं होता गणित में, तो सिर्फ कितना बचा, 57 गुणे 10 की घात -5। इसका मतलब ये निकल के आया कि जब दशमलव को आप राइट हैंड साइड पे खिसकाते तो 10 की जितने अंक खिसकाओगे, दशमलव को जितने अंकों के स्थान पे खिसकाओगे उतने 10 की घात माइनस में अंक आएंगे। ठीक, जैसे 1.2 था, हमने क्या किया, दशमलव को आगे ले गए, जैसे ही आगे ले गए तो क्या हुआ कि 1.2 था, अब आगे ले गए तो कितना आ गया, 12, दशमलव यहाँ आ गया, यहाँ से खिसक कर यहाँ आ गया, और यहाँ कितना हो गया, 10 की घात -1 अंक इसका आया। ठीक, तो दशमलव के बाद अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका कोई मतलब नहीं होता। आप 5 लिखो या 5.0 लिखो, ये है कितने कुल मिला के 5, यानी दशमलव के बाद अगर 0 लगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक, इतनी बात समझ में आई। जब दशमलव को अपन राइट हैंड साइड पे खिसकाते तो मान काय का आता, हमेशा 10 की घात -के जितने अंक अपन खिसकाएंगे। ठीक, इसके बाद अब यहाँ आ जाओ, इसे और देख लो और क्लियर हो जाएगा। 15.73 लिखा था। ठीक, इसे हमें घातांक रूप में लिखने, कैसे लिखेंगे, देखो हमने क्या किया, इसे दोनों घातांक रूप में लिख रहे, पहले ऋण की और बाद में नीचे वाले में अपन ने धन की करके दिखाई। कैसे, 15.73 था, हम दशमलव को जब हटाते तो देखो 2 जीरो आ गए, नीचे कितना हो गया, 10 की घात 2 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। लेकिन अगर इसे गौर से देखो, 15.73 हमने दशमलव सिर्फ एक अंक खिसकाया इस तरफ, तो कितना आ गया, 157.3, 7 से खिसक कर यहाँ आ गया, यानी 10 की घात कितनी हो गई, -1। और एक अंक अगर और खिसका दे, देखो 15.73 था, तो 15 हमने एक अंक और 2 अंक, यानी यहाँ से खिसका के 1 और 2 अंक तक ले आए, तो कितना आ गया, 10 की घात -2। और इस दशमलव का कोई मतलब नहीं होता। ठीक, पहली बात कि जब दशमलव को राइट हैंड साइड पे खिसकाते तो 10 की घात काय में आती, माइनस में, जितने अंक खिसकाओगे उतनी आएगी माइनस की। इसके बाद यहाँ आ जाओ, 15.73 फिर से लिखा, अब दशमलव को इस तरफ खिसका रहे, दूसरी साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड। जब आप 15 इस 5 की जगह यहाँ ले आए एक अंक जैसे खिसकाया तो 10 की घात 1। ठीक, और 1 अपन लिखते नहीं है, 1 हमेशा होता ही होती है। ठीक, तो 10 की घात 1, यानी जब इस तरफ खिसकाओगे तो घात काय की आएगी, प्लस की, और जब राइट हैंड साइड खिसकाओगे तो माइनस की, और लेफ्ट हैंड साइड जितने अंक खिसकाओगे उतनी काय की आएगी, प्लस की। जैसे
अब यहाँ इसी सवाल में देखो हम आगे ले आए 1 अंक और 2 अंक। यहाँ 1 अंक किसका आया था तो प्लस के आए थे, और यहाँ 2 किसका आ रहा है यानी 1 2 यानी 5 और 1 अंक यानी दो स्थान किसका 1 2, तो 10 की घात कितनी आ जाएगी 2। और मान लो अगर ऐसी करते, देखो देखना ध्यान से, एक चीज और देखो, इसको जे भी लिख सकते, देखना सवाल वही है। हमने क्या किया, हम और अंक खिसका रहे, कैसे देखना 3 और 7 तो ऐसे ही 1 अंक खिसकाया, 5 के आगे खिसकाया, 1 के आगे यहां तक खिसका दिया। मान लो हम 1 अंक और खिसका रहे, अंक है ही नहीं। अब ध्यान से सुनना, हमने 1 अंक और खिसका रहे, अंक तो बचा नहीं है। जब अंक नहीं बचा होता तो फिर क्या करते, यहाँ 0 लगा देते और 1 अंक खिसका दिया, 0 लगा देते। तो अब कितने स्थान खिसक गया 3, 1 2 3, तो 10 की घात कितनी आ जाएगी आएगी। जब आप इसे हल करोगे तो उत्तर यही आएगा। बात समझ में आई। यानी अगर दशमलव खत्म हो गए और आपको फिर भी खिसकाना, अंक खत्म हो गए तब भी खिसकाना, तो फिर क्या करेंगे 0 लगाते जाएंगे और घात हमेशा काय की आएगी लेफ्ट हैंड साइड में प्लस की, और राइट हैंड साइड में खिसकाएंगे तो माइनस की। इतनी बात समझ में आई। यहाँ जितने स्थान खिसकाते उतनी आती, और इसी तरीके से यहाँ जितने आगे ले जाओगे उतनी काय की आएगी माइनस की। ठीक, इसके बाद देखो जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती घातांक की। ठीक, इस टॉपिक की जरूरत क्यों है, जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता, देखो कितने 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और लास्ट में लिखा 16। अब इसको याद तो कर ही नहीं पाओगे, ना तो इसे इकाई बोलोगे ना दहाई बोलोगे, दशमलव में है क्योंकि। ठीक, तो इसे याद नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया हमने, दशमलव यहाँ लगा था, सारे 0 तक खिसका के ले गए आगे तक। कितने 0 थे 18 थे, यहाँ तक ले आए। ठीक, यहाँ से खिसकाते हुए यहाँ ले आए, यहाँ आ गया। यहाँ 0 बचे, उनका कोई मतलब नहीं होता। दशमलव के इस तरफ 0 बचे या उस तरफ लगातार 0 बचे, उनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक, जैसे 0.06 लिखा तो जिसका मतलब है, लेकिन 6.00 लिखा तो इनका कोई मतलब नहीं। 0.6 लिखा यहाँ 0 बढ़ा दो, इनका भी कोई मतलब नहीं। ये 0.6 है और ये 6 रहेंगे। ठीक, इसी तरीके से देखो अपन ने 18 खिसकाया तो 10 की घात कितनी आ गई माइनस की 18, और आती काय में हमेशा गुणा में। ठीक, गुणा में आती। ठीक, अब 1 अंक और खिसकाया दे रहा है आगे, 1 अंक और खिसकाया तो कितना आगे 1.6 और घात कितनी हो जाएगी माइनस के 19। 18 खिसक चुकी थी, 1 और किसकी कितनी आ गई 19। तो इसको याद करना ज्यादा आसान है कि इसको नीचे वाले को, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलम। ठीक, अब आ जाओ, देखो अगर ये तो चल रहे थे 1 पे, अगर घात के रूप में लिखे हो इसका पूरा फॉर्मेट क्या होता, क्या क्या होता। देखो संख्याओं के घातांकीय रूप में आधार एवं घातांक। 2 की घात 3 लिखा, 2 की घात 3 लिखा, इसे क्या लिखेंगे अगर गुणा रूप में लिखना हो तो 2 गुणे 2, यानी जितनी घात होगी उतनी बार उसी संख्या का उसी में गुणा। अगर 2 की घात 5 होगी तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 का गुणा 2 ही में कितनी बार 5 बार। ठीक, तो ये आ गया गुणा रूप, और जब इनका गुणा कराओगे तो उत्तर कितना आया 8। ठीक, यानी हम 8 को क्या लिख सकते, 2 की घात 3 भी कह सकते, ये भी 8 ही आएगा जब इसे हल करोगी, और ये 8 है, दोनों बराबर है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की चीजें आपस में बराबर है। घातांक की संकेत हो या उसे गुणा रूप में लिखो या उसका मान लिखो, ये सारी बातें आपस में बराबर है। ठीक, अब बात कर रहे आधार और घातांक की। किसकी, आधार और घातांक की। घातांक के लिए हमेशा कोई ना कोई आधार होगा। जैसे किसी का अगर मकान बना, ठीक, मकान में जितनी बिल्डिंग होंगी, जितना 1 2 3 4 मंजिला मकान है किसी का। ठीक, तो मकान का कुछ नाम हो, मान लो कुछ भी हो मान लो। ठीक, हमारी नाम मान लो शिवा हाउस है अगर, तो अगर तुमने देखा है 4 मंजिला है तो तुम क्या कहोगे कितने मंजिल है वो 4 मंजिल। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ आ जाओ, 5 की घात 3 लिखी। ठीक, 5 की घात 3 लिखा अपन ने अगर, तो 5 जो है वो कहलाता क्या, आधार, और 3 क्या कहलाती उसकी घात।
इसी तरीके से मकान में भी होता है आधार, बिना आधार के मकान नहीं बनता। इसी तरीके से बिना गणित में आधार के आप घातांक नहीं बता सकते। जैसे हमने 7 लिखा तो इसका कोई मतलब है? जिस 7 लिखा क्या इसे घात 7 बोलोगे किसी की? नहीं बोल सकते। उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी अपन को? एक आधार की। जैसे 5 की घात 7 लिखा तो इसको बोलेंगे 5 की घात 7। अब अगर 7 अकेला लिखा तो इसे घात 7 नहीं बोलते गणित में, सिर्फ 7 बोलेंगे। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई पूरी? ठीक है, बस।